और रूस यूक्रेन की जंग को 70 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि पुतिन की सेना के हमले में मारिउपोल शहर पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हो गया है। अज़ोव सागर के उत्तरी तट पर बसा ये शहर डोनेत्स्क प्रांत का दूसरा और जनसंख्या के लिहाज से यूक्रेन का 10वां सबसे बड़ा शहर है। लेकिन जंग की वजह से मारिउपोल शहर पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हो चुका है, या यूं कहें कि ये शहर खंडहर बन चुका है, क्योंकि शहर में एक भी इमारत ऐसी नहीं बची है जिस पर रूसी हमले के निशान ना हो। जहां पहले कभी जिंदगियां चहकती थी, सांस लेती थी, वो शहर आज शमशान में तब्दील हो चुका है। हर तरफ सिर्फ इमारतों का मलबा, जली हुई गाड़ियां, टूटे हुए टैंक, ध्वस्त हो चुके मकान और आसमान से गिरने वाली मिसाइलों से बने गड्ढे हैं। लंदन के चाथम हाउस थिंक टैंक को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए ज़ेलेंस्की ने ये दावा किया कि रूसी सेना ने पूरे शहर को उजाड़ दिया। जंग से पहले शहर की आबादी करीब 4 लाख थी, लेकिन अब वहां पर कोई नहीं है। जो बचे हैं वो जान बचाने के लिए छिपे हैं, जिनके पास ना तो खाना है और ना ही पीने के लिए पानी। It is already devastated. There is no place. There is no structure. It is all destroyed completely. हालांकि शहर के ज्यादातर हिस्सों पर रूसी फौज अपना कब्जा जमा चुकी है, लेकिन अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट अभी भी रूस के पंजे से दूर है। यही वजह है कि प्लांट पर कब्जा करने के लिए रूसी सेना बिना रुके ताबड़तोड़ हमले कर रही है, क्योंकि ये वो आखिरी किला है जिस पर फतह हासिल करने के बाद पूरे शहर रूस के कब्जे में आ जाएगा। यूक्रेन के सैनिकों ने खार्किव में रूसी सेना के कब्जे से छुड़ाए गए एक इलाके का दौरा किया, जहां उन्हें सड़कों पर कुछ जवानों के शव पड़े दिखे। दावा किया गया ये शव रूस के सैनिकों के थे और यूक्रेन के हमले में इनकी मौत हुई थी। सड़क पर सैनिकों के शव जेड आकार में पड़े दिखाई दिए। यही नहीं, उनके हाथों पर रूसी सेना के प्रतीक वाले फीते भी बंधे नजर आए। जवानों के शव केवल एक जगह नहीं बल्कि अलग अलग इलाकों में पड़े दिखे। सामने आई तस्वीरों में यूक्रेन के सैनिक टूटी इमारतों के अंदर भी शवों की तलाश करते नजर आए। यही नहीं, उन्होंने घरों और बेसमेंट में रह रहे लोगों से मुलाकात की और उन्हें जरूरी मदद भी पहुंचाई। वहीं गोलाबारी के बाद शहर के कई इलाके खंडहर में तब्दील दिखाई दिए। कुछ इमारतें पूरी तरह बर्बाद दिखीं और चारों तरफ उनका मलबा बिखरा नजर आया, जबकि एक दुकान तो बमबारी के बाद आग की लपटों के बीच घिरी नजर आई। कई दमकल कर्मी आग पर काबू पाने की कोशिश करते दिखे। यूक्रेन ने दावा किया कि उसने पिछले हफ्ते में खार्किव के अलग अलग इलाके से करीब 11 गांवों को रूसी सैनिकों के कब्जे से आजाद करवाया। और रूस के मुद्दे पर होलैंड को भारत का करारा जवाब। संयुक्त राष्ट्र में रूस से जुड़े एक प्रस्ताव पर भारत के रुख पर सवाल उठाने वाले होलैंड के राजदूत को भारत ने कड़ा जवाब दिया। यूएन में भारत के राजदूत ने साफ किया कि भारत को ये बताने की जरूरत नहीं है कि उसे क्या करना है। भारत के इस विरोध के बाद होलैंड के राजदूत ने अपना ट्वीट भी डिलीट कर दिया। यूक्रेन पर हमले के बाद प्रतिबंधों की मार झेल रहे रूस पर अमेरिका की बाइडेन सरकार ने और कड़े प्रतिबंध लगाने का ऐलान कर दिया, क्योंकि तमाम पाबंदी और दबाव के बाद भी रूस यूक्रेन में अपने सैन्य अभियान खत्म करने के लिए राजी नहीं है। यूक्रेन के साथ जारी जंग के बीच रूस ने झूठी खबर छापने पर एक पत्रकार को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि उस पत्रकार ने मारिउपोल में एक अस्पताल पर फर्जी बमबारी की खबर छापी थी। रूस ने जापान के नजदीक समंदर में सैन्य अभ्यास कर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। जापान सागर में किए गए युद्ध के इस अभ्यास में रूसी नौसेना के कई जंगी जहाजों को शामिल किया गया, जिनके जरिए बीच समंदर में एक के बाद एक कई रॉकेट और मिसाइलें दागी गईं। सामने आई तस्वीरों में दिखा कि रूसी नौसेना के जवान ने जैसे ही बटन दबाया, एक घातक मिसाइल हमले के लिए तैयार हो गई, जिसके बाद तेज रोशनी उठने के साथ ही वो मिसाइल अपने टारगेट की तरफ उड़ान भरती नजर आई। रूस का दावा है कि इस दौरान सभी रॉकेट और मिसाइलें अपने निशाने को तबाह करने में पूरी तरह कामयाब रहीं। रूस की तरफ से यह अभ्यास ऐसे वक्त में किया गया जब जापान खुलकर यूक्रेन का साथ दे रहा है। और बड़ी खबर सामने आ रही है। खेरसोन से लोगों का पलायन अब भी लगातार जारी है। महायुद्ध के बीच यूक्रेन से लगातार पलायन जारी है और खेरसोन प्रशासन ने अब दावा किया है कि रूस के कब्जे वाले खेरसोन को अभी तक 2000 के करीब लोगों ने छोड़ दिया है, जिसमें 2100 लोग तो पैदल निकल गए और कुछ कार से अपने घरों को छोड़कर यहां से जा चुके हैं, क्योंकि लगातार यहां पर रूस की बर्बरता देखने को मिल रही है। रूस ने यहां के कई सारे रिहायशी इमारतों को और घरों को अपना निशाना बनाया और अब रहने के लिए स्थान बचा नहीं है। तो ऐसे में खुद की जान बचाने के लिए, खुद को महफूज रखने के लिए लोग यहां से पलायन कर रहे हैं। अमेरिका ने अपनी महिला बास्केटबॉल खिलाड़ी ब्रिटनी ग्राइनर को रूस से छुड़ाने की तैयारी तेज कर दी। ब्रिटनी ग्राइनर वही खिलाड़ी हैं जिन्हें इसी साल फरवरी में नशीले पदार्थ रखने के जुर्म में मॉस्को में गिरफ्तार किया गया था।
और रूसी अधिकारियों के मुताबिक इस जुर्म के लिए ब्रिटनी ग्राइनर को 10 साल तक की जेल हो सकती है। लेकिन अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा कि ग्राइनर की गिरफ्तारी गलतफहमी की वजह से हुई है और वो उनको रूस की जेल से छुड़ाने के लिए पूरी ताकत लगा देंगे। आरोप है कि ब्रिटनी ग्राइनर से किसी को सीधे मिलने की भी इजाजत नहीं है। वहीं अमेरिका की संसद में भी ग्राइनर को छुड़ाने को लेकर बहस हुई और बाइडेन सरकार पर उनकी सुरक्षित रिहाई का दबाव बनाया गया, जिसके बाद अमेरिकी विदेश मंत्रालय और ज्यादा एक्टिव हुआ और ग्राइनर की रिहाई के लिए उसने रूस से बातचीत तेज कर दी। ब्रिटनी ग्राइनर अमेरिका की चैंपियन महिला बास्केटबॉल खिलाड़ी मानी जाती हैं। उन्होंने अब तक अमेरिका के लिए ओलंपिक्स में 2 बार स्वर्ण पदक जीता है। यही नहीं, महिला बास्केटबॉल विश्व कप में भी वो 2 स्वर्ण पदक अपने नाम कर चुकी हैं।